Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ एपिसोड्स में हम आपको बता रहे थे शेयर ट्रेडर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट है और वो कैसे अपने रिटर्न फाइल करते समय टैक्स बचा सकते हैं। आज मैं उनको बताऊंगा एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड कि वो अपने इनकम टैक्स को कैसे फाइल करें। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सही इनकम टैक्स को फाइल करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि इनकम टैक्स को फाइल करना। अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न गलत चला जाता है तो आपके प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, ना कि कम होते हैं। तो आपको अगर आप शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पहली बात है, आपको एक ऐसा पोजीशन आ जाता है अगर आप बल्क से ट्रेडिंग करते हैं कि आपको ऑडिट भी होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप रिटर्न भरेंगे या किसी और से कंसल्टेशन लेके उनको रिटर्न भर रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि वो क्या आपके कंसल्टेंट आपको सही गाइड कर पा रहे हैं कि आपका रिटर्न कैसे भरना है और कौन सा रिटर्न सही होगा। क्योंकि आपको पता है शेयर होल्डर्स के लिए 3 मुख्य रिटर्न्स होता है। एक होता है ITR 2 जिसमें वो अपने शेयर के इनकम को कैपिटल गेन में दिखा सकते हैं। तो अगर उनका शेयर का इनकम कैपिटल गेन का इनकम है तो वो आता है ITR 2 में। अगर उन्होंने अपने बिजनेस पर जैसे F&O है या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम दिखाया जा सकता है, दैट कम्स इनटू द ITR 3। और एक होता है अगर वो अपने इनकम्स को 2 करोड़ से अपने ट्रांजैक्शंस टोटल ट्रांजैक्शंस को 2 करोड़ से कम का ट्रांजैक्शंस रखते हैं तो प्रिजिम्प्टेड इनकम दे सकते हैं। स्पेकुलेटेड जो भी इनकम होते हैं वो सारे प्रिजिम्प्टेड के अंदर में आता है। तो ये 3 अलग अलग तरह के ITR वो फाइल कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जब आप ITR फाइल कर रहे हो तो आप सही ITR फाइल करो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपका गलत ITR फाइल हो जाएगा तो पहले आपको नोटिस आएगी, फिर नोटिस के अगेंस्ट में आपको रिवाइज करना पड़ेगा ITR, फिर कुछ चैलेंजेस आते हैं। तो उन सारी चीज़ों को ओवरकम करने से पहले मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ फाइलिंग ITR फाइल करेंगे। खास करके शेयर ट्रेडर्स अगर वो इंडिया में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनको यह ITR कैसे फाइल करना उसका स्टेप बाय स्टेप गाइड हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको देखना है, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए आपको आपके इनकम के बारे में। आपका इनकम जो है क्लैरिफाइड होना चाहिए। यू शुड गेदर द इंफॉर्मेशन, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू आर, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं अपने ट्रांजैक्शंस में, जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं, एक तो इनकम का क्लैरिफिकेशन एग्जैक्टली होना चाहिए। अदरवाइज आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले किसी कंसल्टेंट से मदद ले लें। अगर ये क्लैरिफाई है कि आपका कौन सा रिटर्न जो है किस तरह का है, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है। बट अब क्या करें? NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें? अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है?
आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो कौन सा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है, इसके बारे में अभी आपको जो पता है तो ये भी आप देख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में समझिए, फिर इंट्राडे क्या है, फिर F&O क्या है, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आप देखिए। आप शेयर के एक्सपर्ट हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं, लेकिन आप अपने इनकम को स्पेकुलेटेड कर दीजिए, उसके बाद जाइएगा। तो दिस इज़ व्हाट वी से आप जो भी ट्रांजेक्शन्स आप करते हैं, मान लीजिए आपने एक्सपेंसेस पे किया ब्रोकरेज का, तो इसका या आप STT पे करते हैं, इन सारे के डॉक्यूमेंट्स भी आप अपने पास रखिए। हालांकि इसकी ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी, लेकिन रिटर्न फाइल करने के बाद हो सकता है ऑडिट के दौरान आपसे भी पूछा जाए। कलेक्ट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ITR, जैसे कि हमने आपको बताया, अगर आप शेयर ट्रेडर हैं तो आप ITR 2 भी कर सकते हैं फाइल, ITR 3 भी फाइल कर सकते हैं, ITR 4 भी कर सकते हैं फाइल। तो अब आपको चेक करना है कौन सा करेक्ट ITR होगा आपके साथ, और उसके बाद आपको बताएंगे कि E-फाइलिंग कैसे आप पोर्टल के मदद से कर सकते हैं या आप उसके ऑफलाइन टूल्स को डाउनलोड करके उसके भी मदद से आप इसको कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाट आई विल शो यू हियर। आइए सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको जैसे आपकी जानकारी ज़्यादा है इसके बारे में, आपको मैं बताना चाहूँगा, एक होता है डिलीवरी बेस्ड इक्विटी का ट्रेडिंग करना। फॉर एग्जांपल, सपोज मिस्टर ए जो है वो 1000 शेयर खरीदता है XYZ कंपनी का, और उस 1000 शेयर्स को वो अपने डीमेट अकाउंट में रखता है। मेरी बात सुनिएगा, अपने डीमेट अकाउंट में रखा उसने। उसके बाद वो उसको अगर 12 महीने तक रखे, अगर वो उस 1000 शेयर को 12 मंथ्स के विद इन 12 मंथ्स अगर वो इसको सेल करता है और उससे जो वो इनकम कमाता है, दैट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल। वो इनकम क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। और यहाँ पर स्ट्रेट अवे उसको 15% टैक्सेबल होता है। मान लीजिए उन्होंने अगर 1 लाख रुपया कमाया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, तो उनका टैक्सेबल परसेंटेज सिर्फ 15% यानी 15,000 रुपया का ही टैक्स देगा, और 1 लाख रुपए का उनको एक्सेम्पशन मिलता है अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इंट्राडे तो पहले आप डिलीवरी बेस्ड होता है। क्या है डिलीवरी बेस्ड? यानी उसने अपने डीमेट अकाउंट में रखा, 12 महीने से पहले सेल कर दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अपने डीमेट अकाउंट में रखा, 12 महीने के बाद सेल किया, तो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब दोनों में आपको डिफरेंस समझना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या बेनिफिट है और लॉन्ग टर्म क्या। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो स्ट्रेट अवे आपको ये 1 लाख रुपए का बचत है, टैक्सेस का 1 लाख रुपया तक एक्सेप्टेड है आपका टैक्स। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।
जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। तो ये चीज देख सकते हैं इसको कैसे हम मैनिपुलेट करेंगे। तो आपको फाइल आउट करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग है तो स्पेकुलेटेड बिजनेस के साथ कर सकते हैं, और F&O करते हैं तो ये भी आपका स्पेकुलेटेड बिजनेस, यानी आपको इसको स्पेकुलेटेड बिजनेस के साथ आप टाई अप कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताऊंगा, जब आप रिटर्न भरेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होना जरूरी है। आपका पैन कार्ड, रिटर्न भरने के लिए आपका पैन कार्ड, फिर आपका आधार नंबर, ये दोनों लिंक होना चाहिए। पोर्टल में आप लिंक कर लेंगे। बैंक स्टेटमेंट जो है आपका आपके पास रेडी रहना चाहिए। उसके बाद अगर आपने कोई ब्रोकरेज दिया है उसके स्टेटमेंट्स हैं, या आपने कोई टैक्स या पे किया है तो वो आप करेंगे। अगर आपने बिजनेस इनकम दिखाना है, अगर आप उसको बिजनेस इनकम दिखाएंगे तो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी रेडी होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं फॉर्म 16। अगर आपके सैलरी इनकम्स है तो आपको फॉर्म 16 मिलेगा। आप अपने सारे TDS जो आपने पे किया है उसका डिटेल्स आपको 26 AS में दिख जाएगा। वहाँ से ये सारे इंफॉर्मेशन आप गैदर करेंगे, और फिर जो भी एक्सपेंसेस आपने दिखाना है, याद रखिएगा उस एक्सपेंसेस का डॉक्यूमेंट भी आपको रहना जरूरी है। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब आप ITR फाइल करेंगे तो ITR फाइल करने से पहले ये प्रिजर्वेटिव प्री स्टेप है, ये प्रीलिमिनरी स्टेप्स आप लेंगे, ये सारे चीज़ें आप रेडी कर लेंगे। अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर देंगे, अपना बैंक स्टेटमेंट आप रेडी रखेंगे अपने पास, उसका एक कॉपी उसको फाइल में रख लीजिए। दूसरा है जो भी ब्रोकरेज आपने पे किया, जो भी STT आपने पे किया, जो भी आपने टैक्स पे किया, और अपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को भी बना के रख लेंगे। अगर आप बिजनेस इनकम दिखाना चाहते हैं, अगर सैलरी का इनकम भी आपके साथ है तो फॉर्म 16 आपके पास रहेगा, वो भी आप ले लीजिए। अगर अदर देन सैलरी कोई आपका TDS कटा है तो उसके डिटेल्स को आप 26 AS में दे सकते हैं, उसको भली बात है, इसका प्रिंट आउट भी आप अपने पास रख लीजिए, और सारे एक्सपेंसेस को सही तरह से आप उसका रिकॉर्ड कीपिंग। अगर आप उसको बिजनेस इनकम दिखा रहे हैं तो आपके बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन दिखाने में एक अंतर ये होगा कि कैपिटल गेन में आप कोई एक्सपेंसेस नहीं दिखा सकते, कोई एक्सपेंसेस आप नहीं दिखा पाएंगे। और अगर आपने उसको बिजनेस इनकम में दिखाया तो बेनिफिट क्या होगा, जो भी आप ब्रोकरेज देते हैं, जो भी ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, या जो STT पे कर रहे हैं, या जो ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर रहे हैं, जो एक्सपेंसेस आप यूज़ कर रहे हैं, इवन आप जो एक्सपेंसेस देते हैं फॉर ट्रेडिंग के लिए, तो ट्रेडिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस है, या ऑफिस के रिलेटेड एक्सपेंसेस है, या सैलरी भी अगर स्टाफ को देते हैं, तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से आप दिखा सकते हैं आपको, अगर आप ITR फाइल। और अगर आपका टोटल टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, ट्रेडिंग जो करते हैं पूरे साल में, अगर आप 2 करोड़ से कम का ट्रेडिंग करते हैं तो आप स्पेकुलेटेड बिजनेस की तरह यहाँ प्रिज्यूम्ड रिटर्न यानी ITR 4 भरेंगे। और इसमें आपको क्या करना है, मान लो आपने 1 करोड़ रुपया कमाया तो इसका सिर्फ 6% आपको टैक्सेबल होगा, यानी 60,000 रुपये, 6 लाख के टैक्सेबल हो गया ना, 6% 60,000, 60,000 की टैक्स। अब बताइए कितना आसान है। 6 लाख रुपए का आपका टैक्सेबल बनाना पड़ेगा, तो उसका टैक्स फिर उसी हिसाब से आप निकालेंगे एग्जेम्पशन को हटा के। तो देखिए ये आपके लिए बेटर रहेगा कि आप
सही तरह से डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा आपका सेलेक्ट करना है रिटर्न टाइप, और तब उस रिटर्न टाइप को बेस करके ही आप ITR भरिएगा। तो आपके पास ऑप्शन है ITR 3, ITR 2 और ITR 4 का। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आप रिटर्न भरेंगे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को भली भांति चेक कर लीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कंसल्टेंट से बात कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं आपकी बात बनती तो मेरे जो लिंक है इसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप मेरे से बात कर सकते हैं और मैं आपको सही तरह से गाइड कर दूंगा कि कौन सा ITR आपके लिए सही है। दोस्तों आपको मेरे साथ बने रहिए अगले सीरीज के एपिसोड में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ITR 3 या ITR 2 या ITR 4 कैसे फाइल किया जाता है। थैंक यू बीइंग विद अस।